भैया जीवन में सार क्या है? सीता राम जी के चरण। क्या सार है? राम जी के चरण। और लंका में श्री हनुमान जी महाराज अगर ललकार करके रावण के सामने खड़े होकर बोल रहे तो श्री सीताराम भगवान की दया से लंका में गुरु कृपा से हनुमान जी बोल रहे। जानकी जी मां भी हैं और जानकी जी हनुमान जी की गुरु भी हैं, क्योंकि जानकी जी ने ही तो कहा रघुपति चरण हृदय धरी। जानकी जी कहती हैं राम जी के चरणों को हृदय में रख करके तात मधुर फल खाए। जानकी जी कहती अरे बेटा हनुमान, राम जी के चरणों को हृदय में रख करके जाओ, मधुर फल खाओ। प्रभु के रास्ता कौन बतलाता है? भगवान से मिलने का रास्ता बतलाता है सदगुरु। तो हनुमान जी के लिए जानकी मां भी है और सदगुरु भी है। और हनुमान जी ने सदगुरु की बात मानकर, मां की बात मानकर राम जी को हृदय में रख करके बाग में फल खाए, वृक्ष उखाड़े, राक्षसों को मारा, और जिसकी लंका वो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये गुरु कृपा का प्रभाव है? वरना विचार करो, तुम्हारे घर में आके कोई तोड़ फोड़ कर जाए, तुम साजो जान दे होगे? तुम्हारे घरे आके कोई ललकार के आगी बार जाए और पूरा घर धूं धूं करके जला जाए, तुम छोड़ दे होगे? जान दे हो तुम? पर धन्य है बजरंगबली। रावण की लंका, ओई को तेल, ओई की बाती, ओई के कपड़ा, बब्बाजू आगी बार के चले आए। बोलो सीताराम। हैं? और ऐसे ही चले आए ललकार के, ले रावण जा फूंक दई, अब जो करने हो सो कर लियो। बताओ भैया किस कारण से? रघुपति चरण हृदय धरी। राम जी के पाद कमलों का हृदय में स्मरण करके हनुमान जी ने ये काम किया। रावण हनुमान जी की बात सुनकर के क्रोधित हो गया। सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेग न हरहु मूड़ कर प्राण। किसी ने हनुमान जी से पूछा कि तुम इतना अपशब्द बोल रहे हो रावण के लिए, उसी की लंका में खड़े होकर, तुम्हें भय नहीं लग रहा? कौन बचाएगा? हनुमान जी बोले जिन्होंने भेजा वो हमें बचाएंगे। तो व्यक्ति ने कहा कि हमारे समझ में नहीं आया। हनुमान जी कहते हैं कि हमने देख लिया कि मारने वाला होता है तो कोई ना कोई बचाने वाला भी आता है। कैसे? लंका में जब हनुमान जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए थे तो रावण राक्षसियों के साथ में आता है, जानकी जी को त्रास दिखाता है, मारने के लिए दौड़ता है। और जब मारने के लिए दौड़ता है तो हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोच रहे थे कि बताओ जानकी जी को कौन बचाएगा, हम कूद जाएं रावण से बचा लें। पर मन में विचार आया कि अगर हम नहीं होते तो जानकी जी को कौन बचाता। तब तक देखा रावण की बुद्धि पलट गई और राक्षसियों को कहा जाओ इन्हें डर दिखाओ ताकि ये प्राण त्याग दें। उसी समय त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा नाम की राक्षसी जानकी जी को बचाने का काम करती। तो हनुमान जी बोले यहाँ अगर हमको भी रावण मारेगा तो कोई ना कोई बचाने जरूर चला आएगा, राम जी व्यवस्था करेंगे। और वही हुआ। रावण चिल्ला करके बोला पकड़ो बंदर को, मारो। और जैसे ही मारने के लिए राक्षस दौड़े उसी समय सुनत निशाचर मारन धाये, सुनत निशाचर मारन धाये, सजीवन सहित विभीषण आए, सजीवन सहित
निशाचर मारने के लिए दौड़े, उसी समय श्री हनुमान जी महाराज आहा थोड़ा सा भयभीत हुए, लेकिन भैया विभीषण जी बचाने के लिए आ गए। बोलो सीताराम। जैसे ही निशाचर मारने को धाए, वही समय विभीषण आए। विभीषण आए तो विभीषण जी बोले रावण से, भैया नीति के अनुसार दूत को मारना नहीं चाहिए। नीति कहती है दूत को मारना पाप है, मत मारो मत मारो। हनुमान जी बोले आ गए विभीषण, बन गया काम, वरना आज हमारा भी हो जाता काम तमाम। बोलो सीताराम। हनुमान जी प्रसन्न हो गए, जय हो प्रभु ने भेज दो, अब नहीं हमारे प्राण जाने। विभीषण जी रावण को समझाते ये दूत है, दूत को मारना नहीं चाहिए। नीत विरोधे न मारय दूता, नीति विरोधी न मारय दूता, नीत विरोध न मारय दूता, नीति विरोध न मारय दूता। आन दांड कछु करिए गुसाई, आन दंड कछु करिए गुसाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई, सब ही कहा मंत्र भल भाई, नीत विरोध न मारे दूता, 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 विरोध न मारे दूता, नीत विरोध न मारे दूता, नीत विरोध न मारे दूता, नीत विरोध न मारे दूता। विभीषण जी कहते हैं कि नीति के अनुसार दूत को मारना नहीं चाहिए, और कछु उपाय करो। क्या उपाय किया जाए? हनुमान जी ने सोचा कि अब तो गड़बड़ हो गई। क्यों? मार नहीं रहा, बद कर देता तो ठीक है, लेकिन विभीषण जी ने तो एक लफड़ा फंसा दो। आन दंड कछु करे गोसाई है, और कोई दंड दिया जाए। हनुमान जी तो ज्ञानी नामाग्रगण्य में, हनुमान जी ने सोचा कहीं ऐसो ना हो रावण अपनी बहन सूर्पनखा की याद आ जाए तो कहूं नाक कान कटवा के ना भेज दे। हनुमान जी बोले बा, तो क्या हम रावण से नाक कान कटाने आए? लंका इसीलिए आए कि नाक कान कटा के जाए, होते जाए तो बंदरा का के हो नक कटा बंदर आ गो। अच्छा कान कट जाए नो प्रॉब्लम, भाड़ में गो टोपा लगा लो, ऊपर से तौलिया बांध लो। को पूछे काहे भैया कान काहे नहीं लगा? भैया ठंडी लगाती, हमें 12 महीना ठंडी लगा, काम चल गए। लेकिन नाक कट जाए सो आगी लगी उनसे ही लगने। लेकिन अब मास्क चल गया। आज के जमाने को हो तो हम हनुमान जी लोग खबर भेजते कि नो प्रॉब्लम। हाँ कान कट जाए तो टोपा, नाक कटे सो मास्क। लेकिन हनुमान जी मानो कहना चाहते हो कि क्या हम राक्षसों के हाथों नाक कटाने लंका आए? और राक्षसों के हाथों अगर नाक कटवा करके जाएं तो राम जी क्या कहेंगे? आ गए नाक कटाकर। और नाक की ही तो बात है। राम जी रावण का वध भी तो नाक के लिए ही कर रहे हैं, ताकि सत्य की नाक सजीवत रहे वह, धर्म की नाक बची रहे वह। साधु महात्मा किस लिए भजन करते? धर्म की नाक बचाने के लिए।